हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम फतेह सिंह गुजर है एंड मैं एसएससी सीजीएल 2022 में एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो गाइस, मैं अभी आपसे बात करूँगा कि जो सीजीएल एग्जामिनेशन है उसके मॉक्स के अटेम्प्ट करने के बारे में, कि अपन मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि अपन मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ मॉक्स में और अपना स्कोर बेटर आ सके। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब जो भी होता है ना, जो एसएससी अपना जो एग्ज़ाम है, जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम मार्क्स का नहीं है। तो अपन जब भी मॉक देने बैठे तो अपने दिमाग से जो मार्क्स का प्रेशर है कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, मतलब जो पहले से ही अपन मतलब मन में बिठा लेते हैं कि मेरे को तो जैसे मेंस का मॉक दे रहे हैं तो 390 में से मेरे तो 320 नंबर आने चाहिए, 325 आने चाहिए। तो इस चीज़ को दिमाग से निकालें। पहले अपने आप पहले मार्क्स का प्रेशर, नंबर का प्रेशर आप लेके ना जाएं। तो आपको क्या करना है, मतलब ये देखिए, सीजीएल जो एग्ज़ाम है वो रैंक का एग्ज़ाम है, मतलब मार्क्स का एग्ज़ाम नहीं है, रैंक का एग्ज़ाम है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपन को जो और बंदे हैं उनसे बेटर करना है। मतलब अपन को रैंक अच्छी लेके आनी है, ये नहीं कि इतने नंबर लेके आने हैं, ये लेके आना, वो लेके आना। अपन को अदर जो लोग कैंडिडेट्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म करना है। तो उसके लिए अपन को मतलब परसेंटाइल, अपना जो मॉक्स अपन जब भी मॉक देते हैं तो उसमें परसेंटाइल शो होता है, तो अपना परसेंटाइल बेटर होना चाहिए। तो ना कि मार्क्स देखें कि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 390 में से 280 आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो अपन उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो देख, इसका मैंने आपको बता दिया कि आप परसेंटाइल देखिए। हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए तो मॉक ही डिफिकल्ट हो, सबके ही उसमें कम नंबर आ रहे हों, तो आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़ अब ये है कि अपन मॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करें। तो मॉक को अटेम्प्ट करने, जैसे मैं अभी मेंस की बात करूंगा कि मेंस के मॉक्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करें। तो देखिए, मॉक को अटेम्प्ट करने के लिए जैसे पहला सेक्शन अपना होता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग के बारे में अपन बात कर ले तो पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें, मैथ को अटेम्प्ट करें, रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अगर आप रीजनिंग ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं तो रीजनिंग को, मैथ्स में थोड़ा वीक है तो रीजनिंग को पहले कीजिए। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप पहले कीजिए, ताकि आप मतलब जल्दी से उसको निपटा के दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे से अपना टाइम ले सकें। तो ये हो गया, मतलब कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब मैं जो अपना पर्टिकुलर बताऊं तो मैं मैथ्स को अटेम्प्ट करता था। एक तो मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। देन दूसरी चीज़ ये कि मैथ्स में क्या होता है ना कि अपन किसी चीज़ पे स्टक नहीं होते। मतलब मैथ्स में अगर अपन को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपन उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, नहीं आ रहा तो स्किप किया और नेक्स्ट पे चले गए। लेकिन रीजनिंग में थोड़ा क्या होता है, अपन कई बार क्वेश्चन देखने में इजी लगता है, जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है या एनालॉजी का क्वेश्चन है, वो देखने में इजी होता है, मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको अटेम्प्ट करोगे। लेकिन क्या होता है कि वो कई बार टाइम ले जाता है, 3-4 मिनट भी एक क्वेश्चन खा जाता है, तो अपन उसमें तो स्किप नहीं कर पाते हैं, अपन ईगो पे ले जाते हैं कि मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए रीजनिंग को थोड़ा पहले करना रिस्की रहता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स आप पहले अटेम्प्ट करें। देन उसके बाद अटेम्प्ट कैसे करें, तो मैथ्स अगर अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देखिए, मैं क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले कैटेगरी की जो क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब देखते ही बन रहे हैं, जो 30 आप उनका आंसर निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में कीजिए। मतलब 2 गो में आपको पेपर करना है। उन उसमें भी आपको 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। एक इस टाइप के क्वेश्चन जो देखते ही सॉल्व हो जाए, मतलब विद इन 30 या 40 सेकंड में जिनको आप सोल्व कर सको, ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले राउंड में देखते ही कर देना है। दूसरा कई क्वेश्चन जैसे कई टॉपिक जैसे SICI हो गया या फिर मेंसुरेशन हो गया, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या होते हैं, मतलब हो जाते हैं अपने इजी होते हैं, लेकिन ये लेंदी होती है, कैलकुलेशन टफ होती है, तो ये क्या थोड़ा टाइम ले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन को क्या करना है कि देखते ही उनको मार्क फॉर रिव्यू, 5-7 सेकंड का टाइम लेना है अपन को, और अपन को देखते ही लगे कि इसमें टाइम कर तो मैं लूंगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे जा सकते हैं। ठीक है। तीसरी टाइप के क्वेश्चन हो गए वो जो मतलब अपन अपन को जिनका कंसेप्ट ही नहीं पता या अपन को आता ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को देखते ही स्किप करना है कि इसको मैं लास्ट में देखूंगा। तो 3 कैटेगरी हो गई। पहले क्वेश्चन जो जल्दी होने वाले उनको जल्दी से निपटा दिया, देन उसके बाद जो टाइम लेने वाले उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, और जो बिल्कुल ही नहीं आते उनको स्किप कर दिया। तो 3 टाइप से अपन क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, 2 गो में पेपर करेंगे। तो 2 गो में करने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट गो में मतलब जैसे 30 क्वेश्चंस आने हैं मैथ्स के, तो 30 में से आप
20 क्वेश्चन इजीली कर जाएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन वन गो में हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन 18 टू 22 के अप्रोक्स अपन को क्वेश्चन जो है वन गो में कर लेने हैं। देन उसके बाद अपन को जो भी 10 क्वेश्चन बचेंगे, जिनमें से मैं मान लेता हूँ एवरेज मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मतलब जो टाइम टेकिंग है, तो उनको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अपन को आ नहीं रहे, लास्ट में मतलब जो भी गैस करना है या फिर जैसे भी अपन को करना है वो अपन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अब जैसे एक गो कंप्लीट होने के बाद जब आप दोबारा पेपर करने आएंगे, तो दोबारा आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं। तो मार्क फॉर रिव्यू वाले को अपन पहले करेंगे, देन उसके बाद अपन उसको करेंगे, जो क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं उनको करेंगे। तो देखिए, मैथ्स का वन गो करने के बाद अपन को क्या करना है, रीजनिंग पे चल जाना है। मतलब जैसे ही मैथ्स के 20 क्वेश्चन या 25 जितने भी अपन वन गो में कर पाते हैं वो कंप्लीट होते ही अपन को रीजनिंग पे चले जाना है, क्योंकि मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों कंबाइंड एक सेक्शन में आते हैं। तो उसके बाद अपन को ऐसे ही सेम स्ट्रेटेजी रीजनिंग में लगानी है कि किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। अपन को देखते ही क्वेश्चन बन रहा है तो उसको पहले गो में कर दें। तो ऐसे करके आपकी रीजनिंग में भी 20 टू 25 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे वन गो में। देन उसके बाद जो भी अपने 5-7 क्वेश्चन बचेंगे उनको अपन सेकंड गो में करेंगे। तो सेकंड गो में अपन को क्या करना है, जो अपन ने मैथ्स में मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उन क्वेश्चन पे सबसे पहले आना है और उन क्वेश्चन को दूसरे अटेम्प्ट में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। उसके बाद ऐसे ही रीजनिंग में भी आप मतलब मैथ्स के जो नहीं आ रहे थे उनको छोड़ देना है एक बार के लिए, उनको अपन लास्ट में देखेंगे। तो अपन को क्या करना है, रीजनिंग में भी सेम फॉलो करना है कि जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उनको सबसे पहले कर लेंगे। देन उसके बाद अपन फिर जो नहीं आ रहे हैं उनमें मतलब लास्ट में अपना जितना भी टाइम बचता है वो उन क्वेश्चंस में अपन लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अपन को मॉक को अटेम्प्ट करना है पहले सेक्शन को, मैथ्स और रीजनिंग। और आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है। स्किप करने की हैबिट आपको स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही डाल लेनी है कि क्वेश्चंस को स्किप करना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन की, सेकंड सेक्शन में जैसे आप सभी को पता है कि इंग्लिश और जीके आता है। ठीक है, तो इंग्लिश और जीके में पहले आप क्या करेंगे कि जीके के जैसे 25 क्वेश्चन आने हैं, तो आप 25 क्वेश्चन को इजीली 5 से 7 मिनट में निपटा सकते हैं। उसके बाद आपके पास 53 टू 55 मिनट्स आपके पास बचेंगी ओनली इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ऐसे करके आप जीके में भी यही कर सकते हैं कि जो आपको देखते ही क्वेश्चन बन रहे हैं उनको, जीके को तो मैं कहूँगा कि एक गो में ही निपटा दीजिए। जो आ रहे हैं, जो आपको गैस करने हैं या फिर जब भी ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है, तो आप जो भी जैसे भी करना है एक गो में ही उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बचा इंग्लिश का। तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हैं, तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन में जैसे अप्रोक्स 20 क्वेश्चन तो अपने रीडिंग वाले उसके होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट के। तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट के होते हैं अपने 20 क्वेश्चंस के अप्रोक्स। तो उन क्वेश्चंस को अपन को लास्ट में करना है। सबसे पहले अपन निपटाएंगे वोकैब और जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं उनको। तो वो देखते, वोकैब में अपन को कोई आ रहा है तो उसको क्लिक कर देंगे, या फिर जो नहीं आ रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में एक बार के लिए छोड़ सकते हैं अपन, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा हो तो जिनमें कन्फ्यूजन हो। तो ये ऐसे करके वोकैब अपन कर लेंगे, ग्रामर कर लेंगे जो कि जल्दी हो जाएगी। एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट में अपन रीडिंग वाले पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। रीडिंग वाले पार्ट में भी मैं आपको बता दूं कि रीडिंग में भी जैसे अपने 3-4 टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आरसी हो गया एंड क्लोज टेस्ट हो गया एंड पीक्यूआरएस हो गए। तो सबसे पहले आप आरसी को अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब जो पैसेज होता है, एंशिएंट पैसेज अपने, उसको अटेम्प्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर अपना पीक्यूआरएस छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने, मतलब उसमें अपन एक क्वेश्चन ही छूटेगा। लेकिन अगर आरसी छूट जाता है तो फिर उसके 5 क्वेश्चन अपने छूट जाते हैं। तो आरसी को अटेम्प्ट कीजिए, देन क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन आप पीक्यूआरएस पे आ जाइए। पीक्यूआरएस लास्ट में, सबसे लास्ट में अपन को पीक्यूआरएस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये थी गाइज अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी। देन उसके बाद अपन बात करेंगे एनालिसिस के बारे में कि मॉक का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सब समझा दूंगा कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मॉक का। एनालिसिस आपको हर मॉक का एकदम बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करना है, अपना फुल टाइम देके, ताकि आप अगर उस पेपर को, सेम पेपर आप दोबारा अटेम्प्ट करें तो आपके 390 में से 390 फुल मार्क्स आने चाहिए। तो इस तरीके से अपन को एनालिसिस करना है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।